देखिए, एक रूहानी हकीकत जो दिलों को हिला दे। एक ऐसा मासूम जो पैदा होते ही रोया नहीं, बल्कि अजान की सदा से गांव गूंज उठा। न लफ्जों का इल्म, न दुनियावी शूर, मगर जुबां पर अल्लाहू अकबर। डॉक्टर हैरान, उल्मा खामोश, पूरा गांव सजदे में गिर पड़ा। वो बच्चा जिसे रब की रहमत माना गया, उसकी एक सदा ने गुनाहों की रात को हिदायत की सुबह बना दिया। जहां पहले फसाद था, अब सुकून और बरकत है। लोग कहते हैं वो मासूम किसी इल्हाम का पैगाम था, शायद रब का इशारा। ये कोई अफसाना नहीं, एक हकीकी करिश्मा है जिसे सुनकर हर आंख नम और हर दिल यकीन से रोशन हो जाता है। जब एक मासूम की पहली सांस बनी अजान, तो पूरे गांव की रूह कांप उठी। सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है, ना रोता है, ना कुछ कहता है, लेकिन उसकी नन्ही जुबान से निकलती है अल्लाह की अजान। अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजती हैं और पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है। माएं रोने लगती हैं, बुजुर्ग सजदे में गिर जाते हैं और डॉक्टर बेहोश सा हो जाता है। क्या आपने कभी कुदरत को इतनी करीब से देखा है? क्या ये महज इत्तेफाक था या रहमतों का दरवाजा खुल गया था उस गांव पर? इस वीडियो में वो सब सुनिए जो कलमा पढ़ने वालों का ईमान ताजा कर दे। वो लम्हा जब अल्लाह ने एक नवजात के जरिए अपनी तौहीद का पैगाम दिया। वो दिन जब गुनाहों की जगह तौबा ने ली और घरों में फसाद की जगह बरकत उतर आई। अगर आपका दिल भी किसी दुआ में डूबा है तो ये वाकया आपको रुला देगा, मगर साथ ही अल्लाह की रहमत पर यकीन भी जगा देगा। आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये करामत हर उस दिल तक पहुंचे जो हक की तलाश में है। राजनपुर एक सादा और पुरसुकून गांव था, जहां अलग अलग मजाहिब के लोग रहते थे, लेकिन तादाद में गैर मुस्लिम भाई ज्यादा थे और दिलों में पुराने जमाने की जाहिलियत की दरारें आज भी मौजूद थीं। इसी गांव में एक गरीब मगर पाक दिल जोड़ा रहता था, जिब्राइल और अलीना। निकाह को 10 साल गुजर चुके थे, मगर औलाद की नेमत अब तक नसीब नहीं हुई। जिब्राइल एक मेहनती मुसाफिर मजदूर, रोज सुबह अल्लाह का नाम लेकर शहर की तरफ निकलता और अलीना अपने घर के कोने में बैठकर सब्र और दुआ के साथ मामूली सिलाई करके रिज्क ए हलाल कमाती। हालात तंग थे, मगर दिल ईमान और यकीन से रोशन थे। हर रात ईशा की नमाज के बाद जिब्राइल तन्हाई में सजदे में गिरकर कहता, या रहमान, या रहीम, मेरी तन्हा गोद में रहमत का फूल खिला दे, मेरी बीवी को माओ में शुमार कर दे। मगर वक्त अपनी चाल चलता रहा। अलीना को औरतों की ताने, इल्जामात और जहालत के तीर झेलने पड़ते। जरूर अल्लाह नाराज है, मनहूस है। अगर किसी और मजहब की होती तो अब तक मां बन चुकी होती। अलीना खामोशी ओढ़ लेती, मगर उसका दिल सब्र और तवक्कुल से भरा रहता। वह जानती थी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जिब्राइल के सीने में आग लगती, मगर वह अपने रब पर भरोसे के साथ कहता, हुक्म तो रब का चलता है, वो जब चाहेगा देगा और खूब देगा। एक रात जिब्राइल ने दिल से पुकारा, या अजीम, तू गनी है, तू वही है जो नबीजादा यूसुफ को कुएं से महल तक लाया। मेरी भी सुन ले, मेरी खाली झोली भर दे। कुछ रोज इसी हाल में गुजरते रहे। फिर एक दिन मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तू चाहता है कि रब तुझसे राजी हो जाए तो किसी मिस्कीन, किसी भूखे, किसी परेशान हाल को अपना समझ, खुदा की राह में खर्च कर, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान। अगर तेरी खुलूस वाली मदद से किसी की आंख नम हुई तो वो जो दुआ देगा, शायद उसी में तेरा नसीब का दरवाजा खुल जाए। जिब्राइल और अलीना ने इमाम साहब की बात को सिर्फ सुना नहीं, दिल पर उतार लिया। अब हर महीने की थोड़ी सी बचत से कभी किसी भूखे को रोटी, कभी किसी फकीर बच्चे को मिठाई, तो कभी किसी बेजुबान की मदद कर देते। लोगों की जुबानें अब भी जहर उगलती थीं, मगर इस जोड़े के दिल में सब्र की लौ बुझने नहीं पाई। एक रात जब चांदनी की रोशनी उनकी कच्ची छत पर उतर रही थी, दोनों खामोशी में एक दूसरे से बोले, क्या हमारी तकदीर में औलाद नहीं लिखी गई? फिर उसी पल एक दूसरे का हाथ थामते हुए कहा, जब रब्बुल इज्जत का हुक्म हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। कुछ ही रोज बाद अलीना को तेज तबीयत की शिकन ने घेर लिया। जिब्राइल बेचैन हो उठा और बिना किसी ताखीर के उसे अपनी गोद में उठाकर गांव के नजदीकी हुकूमी अस्पताल ले गया। ये वही जगह थी जहां मुसलमानों की आमद कम थी, क्योंकि वहां का अमला अक्सर मजहबी लिहाज से दूरी रखता था। मगर शिफा तो अल्लाह के हाथ में है और इलाज का जरिया वही चुनता है। डॉक्टर ने अलीना का मुआयना किया और कुछ जांचें लिखीं। अगले रोज जब रिपोर्ट सामने आई तो जिब्राइल की आंखों में शुक्र और यकीन की बारिश उतर आई। मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, आपकी बीवी को अल्लाह ने उम्मीदी की बशारत दी है। जिब्राइल कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर आंखें बंद करके सजदाए शुक्र में दिल से कह उठा, या अजीम, तू ही है जो नामुमकिन को आसान करता है। डॉक्टर ने नरमी से कहा, अब बहुत एहतियात की जरूरत है, ये शुरुआती हफ्ते हैं,
अलीना की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे, जैसे बरसों से उसके सीने में बंद हर दुआ अर्श तक पहुंच गई हो। घर लौटकर जब उसने आस पड़ोस की औरतों को ये खबर दी तो किसी ने दुआएं दी, अल्लाह तुम्हें सलामत औलाद दे, नेमत में बरकत दे, तो किसी ने जलन में ताना मारा, देखते हैं यह बच्चा ठहरता भी है या नहीं। अलीना का दिल टूटता, मगर वह खामोश रहकर अपने रब से रिश्ता मजबूत करती गई। वक्त गुजरता गया, हामला बढ़ता गया। जिब्राइल अब अलीना को दिन में 2 बार बाग में टहलाने ले जाता, जहां करीब ही एक पुराना मंदिर भी था। रास्ते में जब कोई हिंदू औरत मिलती तो अलीना उसकी निगाहों से भी दुआ की उम्मीद रखती। एक रोज वेदिका, एक बुजुर्ग हिंदू औरत ने अलीना के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी घबराना मत, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। अलीना की आंखों में रोशनी सी उतर आई। वाकई रब सबके दिल बदलने पर कादिर है। अब 9 माह करीब आ चुके थे। घर के अखराजात बढ़ रहे थे। जिब्राइल जो शहर में मजदूरी करता था, मुश्किल से कुछ पैसे जोड़ पा रहा था ताकि डिलीवरी के वक्त के लिए इंतजाम हो सके। उसने कर्ज लिया, अपने जानने वाले खैराती मुसलमान भाइयों से मदद मांगी। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने दुआ। फिर वो रात आई जिसका बरसों से इंतजार था। आधी रात बारिश शिद्दत से बरस रही थी। हवाओं में ठंडक के साथ उम्मीद की सरसराहट थी। जिब्राइल और अलीना एक पुरानी रिक्शा गाड़ी में अस्पताल की तरफ रवाना हुए। अस्पताल पहुंचते ही अलीना को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। जिब्राइल बाहर बैठा तस्बीह के दाने घुमा रहा था और उसकी जुबान पर बस एक ही इल्तजा थी, ऐ रब मेरी बीवी और बच्चे की हिफाजत फरमा। डॉक्टरों ने देखा कि बच्चा उल्टी पोजीशन में है। फौरन ऑपरेशन जरूरी था। नर्सें इधर उधर दौड़ रही थीं। कुछ हिंदू नर्सें जिब्राइल की तरफ अजीब निगाहों से देख रही थीं, जैसे पूछ रही हों कि यह मुसलमान मर्द यहाँ क्या कर रहा है। मगर जिब्राइल की निगाहें सिर्फ अल्लाह की तरफ थीं। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आधे घंटे में खबर मिल जाएगी। रात के 2:20 हो चुके थे। जिब्राइल के सीने में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर दिल के किसी कोने में यह यकीन भी था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। करीब 1 घंटे बाद एक नर्स तेजी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर हैरानी और खौफ के मिले जुले आसार थे। उसने धीमे लहजे में कहा, अंदर आइए, मगर शोर ना करें। जिब्राइल ने कदम बढ़ाए। जब वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा तो देखा कि अलीना अब भी नीम बेहोशी में थी, मगर एक नन्हा सा नवजात बच्चा एक डॉक्टर की गोद में था। उस बच्चे की आवाज कुछ अलग थी। जिब्राइल की निगाहें ठहर गईं। उसके मासूम होठों से जो आवाज निकल रही थी वह किसी आम बच्चे के रोने जैसी न थी, बल्कि उसमें एक सरगोशी भरी लहर थी, जैसे अजान की नकल हो रही हो। अल्लाहू अकबर की टूटती बनती सदा सी सुनाई देती, धीमी मगर रूहानी। डॉक्टर का चेहरा भी हैरत से भरा हुआ था। नर्सें इधर उधर देख रही थीं और आपस में धीमे लहजे में बातें कर रही थीं। एक हिंदू नर्स ने सरगोशी की, यह क्या माजरा है, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने बच्चे को जिब्राइल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुबारक हो, बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, मगर उसकी आवाज मेरे लिए भी यह पहली मर्तबा है। जिब्राइल के हाथ कांप रहे थे। उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, जैसे कोई इलाही अमानत थमा दी गई हो। उसने दिल ही दिल में सजदा शुक्र अदा किया और बच्चे को सीने से लगा लिया। ऐ रब, ये कैसी नेमत है। ये कहते ही उसने बच्चे को यूसुफ नाम भी दे दिया। उधर नर्सों के दरमियान सरगोशियां जारी थीं, कुछ कह रही थीं, कहीं यह कोई चाल तो नहीं, कोई रिकॉर्डिंग। मगर सच यह था कि वहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो आवाज, वो अल्फाज सब कुदरती थे। कुछ देर बाद बच्चे की आवाज धीरे धीरे थम गई। जब अलीना को होश आया तो उसने कमजोरी से कांपते होठों से पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? जिब्राइल ने उसे बच्चा थमाया और धीरे से कहा, तुम्हारा बच्चा कुछ अजीब सा रोया, जैसे अजान दे रहा हो। अलीना की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। उसने बच्चे को सीने से लगाया और सरगोशी में कहा, ऐ रब, तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल समझा। ये जो कुछ भी है बस तेरा करम है। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि माँ और बच्चे को एक दिन निगरानी में रखा जाएगा। अगली सुबह यह खबर आग की तरह पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी कि एक बच्चा पैदा हुआ है, जिसकी पहली आवाज अजान जैसी थी। कुछ हिंदू स्टाफ ने इसे झूठा जादू कहा, मगर ज्यादातर के दिलों में जिज्ञासा और डर का एक अजीब सा मिलाजुला एहसास था। वार्ड की नर्सें खुद देखने आई बच्चा अब भी कभी कभी होंठ हिलाता, जैसे कोई मुकद्दस अल्फाज बड़बड़ा रहा हो। अस्पताल के बाहर भी चर्चा गर्म हो चुका था कि शायद यह कोई अजीब निशानी है, शायद यह बच्चा मामूली नहीं। दोपहर को एक हिंदू पंडित जी भी एक मरीज से मिलने आए। जब उन्हें बच्चे के बारे में बताया गया तो उन्होंने हैरानी से कहा, अगर ऐसा है तो यह भगवान का करिश्मा है। जिब्राइल ने अदब से जवाब दिया,
ये सब अल्लाह की कुदरत है। पंडित जी मुस्कुराए। कुदरत एक ही है, नाम अलग है। अब अस्पताल एक खामोश बुखार से तप रहा था। हर एक के पास अपनी अपनी तफसीर थी। गांव के लोग भी खबर सुनकर पहुंच गए, कुछ मुसलमान कुछ हिंदू। मुसलमानों में वलवला, हिंदुओं में शक और हैरत। जिब्राइल अब भी एक गहराई में डूबा हुआ था। अलीना कमजोर थी, मगर उसकी गोद में उसका बच्चा पूरी कायनात बन बैठा था। 2 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि माँ और बच्चे दोनों की हालत तसल्ली बख्श है, आप घर जा सकते हैं। जब जिब्राइल ने बिल अदा करने की कोशिश की तो क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा, खर्चा तो पहले ही अदा हो चुका है, एक सेठ जी ने कर दिया, अनिकेत नाम है उनका। जिब्राइल खामोश हो गया। उसकी आंखों में नमी, दिल में शुक्र और जबान पर बस एक ही जुमला था, ए अल्लाह, तू वाकई अजीम है। जब जिब्राइल अपने गांव वापस लौटा तो यूं लगा जैसे हवा भी यह पैगाम लाई हो कि जिब्राइल के घर एक करामती बच्चा पैदा हुआ है। लोग मुबारकबाद देने आने लगे। कुछ सिर्फ तजस्सुस में थे कि देखें तो सही वो बच्चा कैसा है, क्या वाकई उसकी सदा में अजान की आवाज घुली हुई है। गांव के कुछ बुजुर्ग भी तशरीफ लाए। किसी ने उसे भगवान का चमत्कार कहा तो किसी ने ईश्वर की इनायत। मगर जहां रोशनी हो वहां साए भी होते हैं। एक शख्स था आरव, जिसे यह सब खटक रहा था। वह जगह जगह कहता फिरता कि यह सब ड्रामा है, जिब्राइल शोहरत चाहता है, पैसों का भूखा है। मगर जब वह खुद यूसुफ को देखने आया तो सामने सिर्फ एक मासूम सा बच्चा था जो अपनी माँ की गोद में खामोशी से सोया हुआ था। न कोई आवाज, न कोई चमक। आरव ने तंज भरे लहजे में कहा, बस यही है तुम्हारी करामत, और मुस्कुराता हुआ चला गया। जिब्राइल ने यह सब सुना। दिल में रंज तो हुआ, मगर उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद गांव के इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया कि इस करामती बच्चे का अकीका होगा। तमाम लोगों को दावत दी जाती है। जब अकीके का दिन आया तो नजारा काबिल दीद था। मस्जिद के आंगन में मुसलमानों के साथ साथ गांव के कई हिंदू भी तशरीफ लाए। एक तरफ बकरे का गोश्त पक रहा था, दूसरी तरफ सब्जी और दालें, ताकि जो मेहमान गोश्त ना खाते वह भी खुद को मेहमान महसूस करें। इस तरह का मंजर शायद ही पहले कभी देखा गया था। हर शख्स बच्चे को देखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था कि क्या वाकई यह बच्चा आम नहीं। तभी अचानक यूसुफ ने एक बार फिर अपनी नन्ही जुबान से एक सरगोशी सी आवाज निकाली जो अजान की तर्ज में थी। पूरी महफिल खामोश हो गई। इमाम साहब की आंखें छलक आईं। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, अल्लाह इस बच्चे को 2 मजहबों के दरमियान मोहब्बत का पुल बना दे। कुछ हिंदू मेहमानों के चेहरे पर हैरत भी थी और नरमी भी। वक्त गुजरता गया। यूसुफ अब बढ़ने लगा था। जिब्राइल और अलीना ने उसका नाम यूसुफ रखा। नूरानी आंखें, चेहरे पर सुकून और आवाज में अजीब सी गूंज। जब यूसुफ 1 साल का हुआ तो चलने लगा। 2 साल का हुआ तो कभी कभी अपने मासूम होठों से ऐसे अल्फाज निकाल देता कि लोग ठिठक जाते। जब मस्जिद से अजान गूंजती तो वह बच्चा आंखें उठाकर देखता। उसकी निगाहों में रूहानियत छलकती थी। अब तो कुछ हिंदू भी उसकी तरफ खींचे चले आते। कोई कहता यह मुसलमानों की तरफ से कोई इलाही करिश्मा है, तो कोई सरगोशी करता कि शायद यह कोई जादू है। मगर मुसलमान कहते नहीं, यह तो सिर्फ अल्लाह की निशानी है। गांव के कुछ मौलवी साहब परेशान भी हुए कि कहीं लोग इस बच्चे को मुकद्दस ना समझने लगे, कहीं यह बात शिर्क ना बन जाए। उन्होंने जुमे के खुतबों में बार बार ताकीद की, याद रखो सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, इंसान को पूजना हराम है। धीरे धीरे गांव का माहौल ठंडा पड़ने लगा। यूसुफ अब 3 साल का हो चुका था। सादा सादा लफ्ज बोलता था, मगर उसका तज़े बयान अलग था। उसकी आवाज में अब भी वह सदा की हल्की गूंज थी। इसी दौरान वहीं पर अनिकेत, जिन्होंने अस्पताल में बिल अदा किया था, अब गांव के करीब अपना कारोबार शुरू कर चुके थे। एक रोज अचानक जिब्राइल के घर आए और कहने लगे, जिब्राइल साहब, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ जिसके बारे में इतना कुछ सुन चुका हूँ। जिब्राइल ने अदब से उन्हें घर बिठाया। यूसुफ उस वक्त माँ की गोद में था, पर अनिकेत ने बच्चे को गौर से देखा। यूसुफ ने भी निगाहें उठाईं और कुछ हल्के लफ्ज बोले, जैसे कोई कलिमा बड़बड़ाया हो। अनिकेत के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, जिब्राइल साहब, जब से मैंने इस बच्चे की फीस दी है, मेरे कारोबार में तरक्की की बारिश हो रही है। मैंने अभी एक नया कारखाना खोला है और दिल कहता है कि यह सब इसी बच्चे की वजह से हुआ है। आज मैं सिर्फ एक ताजिर आदमी नहीं, आज मैं इस बच्चे से दुआ लेने आया हूँ। गांव में जहां एक तरफ लोग यूसुफ को इलाही निशानी मानकर इज्जत देने लगे थे, वहीं कुछ दिल ऐसे भी थे जो हसद और शक से भरे हुए थे। आरव, जिसकी रगों में जलन दौड़ रही थी, हर तरफ जाकर अफवाहें फैलाता कि यह सब धोखा है, कोई करामत वगैरह नहीं, बस सोशल मीडिया की उबाल है। हालांकि इस गांव में सोशल मीडिया का नामो निशान भी ना था,
मगर आरव की जिद और नफरत ने उसे हद से आगे बढ़ा दिया। उसने कुछ नौजवानों को उकसाया कि वह जिब्राइल के घर जाएं और हंगामा करें, मगर जब वो लोग जिब्राइल के घर के करीब पहुंचे तभी यूसुफ की आवाज गूंजी, जैसे कोई कसीदा या नज्म पढ़ रहा हो। लफ्ज तो साफ न थे, मगर उसमें एक रूहानी सुकून था। वो नौजवान जो गुस्से से भरे आए थे बस खामोशी से लौटते, जैसे किसी पाक सदा ने उनके दिलों को छू लिया हो। आरव हैरत में डूबा रहता, आखिर इस बच्चे में ऐसा क्या है। उन्हीं दिनों गांव में सालाना रामलीला का मेला होने वाला था, एक ऐसा इज्तिमा जिसमें ज्यादातर गैर मुस्लिम भाई शरीक होते थे। मुसलमान आमतौर पर किनारे रहते, मगर इस बार जिब्राइल ने ठान लिया कि अगर मोहब्बत का पैगाम देना है तो सिर्फ मीनार नहीं, मैदान भी जरूरी है। अलीना ने भी नरमी से हामी भर दी। जब मेला आया तो पूरा गांव रंग बहार में डूबा था। हर तरफ रौनक, मिठाइयां और देवताओं की मूर्तियों के आगे भीड़। जिब्राइल के दिल में थोड़ी झिझक थी, मगर तवक्कुल बड़ा था। कुछ ही देर बाद अनिकेत भी मेले में नजर आए। उन्होंने यूसुफ को गोद में उठाकर प्यार से उसका माथा चूमा। उसी दौरान एक कोने से अफरा तफरी मची। खबर मिली कि आरव और उसके कुछ साथी किसी मुसलमान से उलझ पड़े हैं। जिब्राइल का दिल कांप उठा। उसे लगा कि कहीं फिर से फितना और फसाद न भड़क जाए। उसी वक्त यूसुफ की रूह से जैसे एक बार फिर सदा ए अजान उठी। ये आवाज ऐसी थी कि मेले की शोरगुल में भी साफ और गूंजदार सुनाई दी। लोग ठहर गए। किसी ने कहा, ये वही आवाज है जो उस रोज अस्पताल में गूंजी थी। अनिकेत ने आरव की तरफ रुख करके कहा, अब भी शक है तुम्हें? देखो कैसे सब खामोश हो गए। मगर आरव का दिल सख्त था। वो गुस्से में एक लकड़ी उठाकर जिब्राइल की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही यूसुफ की आवाज में एक रूहानी झलझला उठा, आरव के हाथ से लकड़ी गिर गई। वो पीछे हटा और बस यूसुफ को देखता रह गया, बेजुबान मगर बेजोड़। जिब्राइल और अलीना हमेशा कहते, ये कोई करिश्मा नहीं, बस अल्लाह की रहमत है। हम तो सिर्फ बंदे हैं, इबादत सिर्फ उस रब की है। मगर फिर एक इम्तिहान आया। यूसुफ को तेज बुखार ने आ घेरा। देसी इलाज बेअसर रहे। अलीना की आंखों में डर था और जिब्राइल की पेशानी पर फिक्र की लकीरें। आखिर उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि एक संगीन इन्फेक्शन है और फौरन आईसीयू में दाखिल करना जरूरी है। अब न दवाओं पर यकीन बचा था, न इलाज पर, बस दुआ और सजदा ही सहारा था। जिब्राइल और अलीना अस्पताल के गलियारों में घुटनों के बल बैठे रहते, या रब, अगर तुझसे कुछ मांगना हलाल है तो हमें हमारी औलाद लौटा दे। इसी दौरान अनिकेत मदद को आगे आए। अब आरव भी हालचाल पूछने आने लगा। गांव में मजहब की दीवारें पिघलने लगीं। हिंदू और मुसलमान सब मिलकर एक बच्चे की सलामती की दुआ करने लगे। चौथे दिन की रात आईसीयू से खबर आई, यूसुफ की सांसें लड़खड़ा रही थीं। उसने हल्के से आंखें खोली। नरम लबों से जो अल्फाज निकले वो थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर खामोशी छा गई। डॉक्टर बाहर निकले, सर झुकाया और कहा, हम बचा ना सके। अस्पताल की फिजा जैसे सजदों में डूब गई। नर्स की आंखें नम थीं। अनिकेत ने जिब्राइल को गले लगाया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। अलीना की आंखों से होश भी चला गया। जब ये खबर गांव पहुंची तो हर दिल मातमजदा हो गया। हर जबान पर था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूसुफ का छोटा सा जनाजा मस्जिद में लाया गया। मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई भी अशकों के साथ शामिल हुए। इमाम साहब ने दुआ में कहा, या रब, इस मासूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। दफन के बाद जिब्राइल और अलीना खामोश मगर रजामंद थे। उनका बेटा अब रब की अमानत बन चुका था। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने तय किया कि यूसुफ की याद में एक मस्जिद तामीर की जाए। चंद महीनों में मस्जिद बन गई। दरवाजे पर लिखा गया, मस्जिद यूसुफ, उल्फत का निशान। इफ्तिताह के दिन पूरे गांव ने मिलकर नमाज पढ़ी। इमाम साहब ने फरमाया, यूसुफ कुछ ही दिनों का मेहमान था, मगर उसने मोहब्बत और यकजहती की रोशनी फैला दी। अब जिब्राइल और अलीना उसी मस्जिद के पास एक सादा मकान में रहने लगे। लोग अक्सर यूसुफ की कब्र पर जाकर खामोशी से फातिहा पढ़ते। इमाम साहब कहते, इबादत सिर्फ अल्लाह की है, मगर जब दिल में अदब और एहतराम हो तो वो भी दुआ बन जाती है। आज उस गांव में न तास्सुब है न फसाद, बस भाईचारा, रहमत और यूसुफ की याद। अगर यह वाकया आपके दिल को छू गया हो तो इसे सबीले खैर समझकर आगे पहुंचाइए। एहतिसाब के साथ लाइक कीजिए। शायद ये अमल आपकी निजात का जरिया बन जाए। नीयत ए खैर से शेयर कीजिए ताकि दूसरों के दिलों में भी यकीन और मोहब्बत जगे। सबाब की नीयत से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हक और हिकमत की बातें आप तक बराबर पहुंचती रहें। इल्म इनाफे के लिए कमेंट कीजिए, क्योंकि कलम की ताकत और लफ्जों की बरकत से तालीम व तज़किया को बढ़ावा मिलता है। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए।
और हमारी जिंदगी को दीन की खिदमत में लगा दे। और जाते जाते दिल से कहिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर।